हेलो, माय नेम इज़ ऐशना जैन तिजारिया। मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं ईसरल की एक स्टूडेंट हूँ। मैं एक ड्रॉपर हूँ और लास्ट ईयर तक मेरा जेई एडवांस क्लियर भी नहीं हुआ था, बट इस ईयर ईसरल की वजह से और सारे टीचर्स और मेंटर्स के सपोर्ट से मैंने जेई क्रैक कर लिया और मुझे अभी आईआईटी बॉम्बे सिविल मिल रही है। और ईसरल का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी इस प्रेपरेशन में, पूरी 1 ईयर की प्रेपरेशन में। मतलब ड्रॉप लेना ही एक अपने आप में एक पूरा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि ड्रॉप लेने से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि 1 ईयर वेस्ट हो रहा है लोग का, बट मैंने ये चीज़ कभी आने नहीं दी कि मेरा 1 ईयर वेस्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है। मैंने बस ये सोचा कि हाँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी और अगर एक और बार ट्राई सही तो एक और बार ट्राई करके देखूँगी, मतलब अपना बेस्ट दूंगी। और ऐसा नहीं सोचूंगी कि ताकि मेरे को लाइफ में कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने ड्रॉप नहीं लिया, या मैं कर सकती थी, मैं अपनी फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म कर सकती थी और मैंने परफॉर्म नहीं किया। तो इसलिए मैंने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया और ईसरल ज्वाइन किया। और जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं इससे बेटर कर सकती थी। मतलब जो मैंने लास्ट ईयर जो मिस्टेक्स करी थी, जैसी भी मेरी सिचुएशन थी, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। सो देन एज वी प्रोग्रेस्ड मेरा मोटिवेशन बनता रहा और मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहा। फिर फाइनली आफ्टर बिट एफर्ट्स एंड ऑल मैंने जेई क्रैक कर लिया। मैंने जो मेरे ड्रॉप लेने का डिसीजन है वो प्रतीक सर की वीडियो ही देख के लिया था कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ। तो इससे मैंने फिर अपना मन बनाया, जो प्रतीक सर ने इसमें पॉइंट्स पुट आउट किए थे कि आपको किस सिचुएशन में ड्रॉप लेना चाहिए, तो उससे मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूँगी। फिर जब मैंने ड्रॉप लिया तो मैंने ऑल टुगेदर सब कुछ फ्रेश स्टार्ट किया। मतलब जो भी टॉपिक्स थे सब कुछ थे एकदम फ्रेश, मतलब दोबारा पढ़े उन्हें एकदम। और मतलब जब स्पेशली मेरी फ़िज़िक्स बहुत वीक थी 11th-12th में। फ़िज़िक्स में एक्चुअली फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ नहीं, मेरे को 11th-12th ऐसे था कि कुछ समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है। बट जब मैंने फिर ईसरल लिया और फिर मैं खुद से भी पढ़ी तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि होने को सब कुछ इजी होता है, बस वो थोड़े मोटिवेशन की बात होती है कि हो जाता है या नहीं होता। तो जब मैंने वीडियोस देखी सारांश सर की, स्पेशली उनकी फ़िज़िक्स वो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं, जैसे उन्होंने विजुअलाइज करके बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को पहले कंडक्टर्स का एक पार्ट था वो बिल्कुल समझ नहीं आता था, पर मैंने जब सारांश सर की वो वीडियो देखी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे उनकी वीडियो देखी तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं और ये बहुत इजी चीज़ है, कोई इसमें इतना वो नहीं है कॉम्प्लेक्स समझने का। मेरे को केमिस्ट्री से बहुत मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री नहीं पसंद होती, मैं भी उन स्टूडेंट्स में से थी। मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं बस चाह रही थी कि कैसे ना कैसे करके हो जाए, बस पासिंग मार्क्स आ जाएं। बट प्रतीक सर जैसे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल है। मतलब प्रतीक सर केमिस्ट्री ऐसे मज़े करके पढ़ाते हैं, वो खुद केमिस्ट्री मज़े करके ही टीच करते। तो हमें भी जब मैं वीडियो देखती थी तो फ़न होता था, मतलब उनकी वीडियोज़ वॉच करना। सबसे बड़ी चीज़ तो थी वो थी जो कांस्टेंट मोटिवेशन मेरे को मिलता रहा थ्रू आउट द ईयर बाय एनके सर, बाय प्रतीक सर, बाय सारांश सर। मतलब जब भी मैं डिप्रेस होती थी और अभी लाइक इतना हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, इतनी बार पोस्टपोन हुआ, इतनी अनसर्टेन टाइम थे, तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं ऑलमोस्ट रोने लग गई, मैं बहुत डिप्रेस सी हो गई थी। फिर मैंने एनके सर को कॉल किया था, फिर सर ने मेरे को समझाया था। सर ने बोला था कि इतना लोड नहीं लेते, कभी भी लाइफ में जो भी है उसको अच्छी तरह बस मेहनत करते जाते हैं और चिल होके एकदम पेपर दे के आते हैं। तो मैंने वो ही चीज़ ध्यान में रखी और जब भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता था ना, छोटी सी भी छोटी प्रॉब्लम, मैं हमेशा प्रतीक सर को कॉल कर लेती थी कि सर ये प्रॉब्लम हो गई, प्लीज़ आप इसका सल्यूशन बता दो। सर हमेशा अवेलेबल होते थे और हर बार बता देते थे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। मतलब सर बहुत सपोर्ट करते थे। अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो एकदम से लॉकडाउन में जो वो होता है पेस होता है पढ़ाई का, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो बीच में ऐसा हो गया था, मेरा बहुत डाउनफॉल हो गया था मार्क्स में और उन समय मेरे बिल्कुल एकदम लो मार्क्स आ रहे थे। मतलब पासिंग मार्क्स भी मतलब ऐसे नहीं आ पा रहे थे। बट फिर
और इसकी वजह से मैं एक दिन इतना डिप्रेस हो गई थी कि मैं मम्मी के पास गई और मैं मतलब बोली कि मम्मी अब मुझसे नहीं होगा। मैं बहुत ऐसे मैंने बहुत मोटिवेशन लूज़ कर दिया था। पर फिर उसी दिन फिर मम्मी ने एनके सर को कॉल लगाया था और फिर एनके सर ने मेरे को समझाया कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने भी मार्क्स अभी आ रहे हों, ये सब एक लर्निंग टेस्ट होते हैं। जो फाइनल आप करके आते हो उससे फ़र्क पड़ता है और हर टेस्ट में मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आप अपनी मिस्टेक से क्या सीखते हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। हाय, मेरा नाम विनीत जैन तिजारिया है। मैं ऐशना का फादर हूँ। मैंने ज़्यादा तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि ये पढ़ाई कैसे कर रही है, क्या कर रही है, बट मैंने इतना ज़रूर देखा है कि जब मैं ऑफिस से आता था और ये इसके फेस से मुझे लगता था कि ये बहुत डिप्रेस है, तो मैं इसको इतना ही बोलता था कि जाके प्रतीक सर या शारन सर से बात कर लो, उसके बाद में तुम चीयर अप हो जाओगे। और ये वही करती थी और चीयर अप हो भी जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब भी ये कॉल करती है सर अवेलेबल रहते हैं, नरेंद्र सर, सारांश सर और प्रतीक सर। और इसकी शायद पास होने का, आईआईटी क्रैक करने का भी रीज़न मुझे तो लगता है कि इन तीनों का मोटिवेशनल सपोर्ट ही है जो इतना इसको मोटिवेट किया। उन्होंने एक चीज़ और बताई इसे कि एग्ज़ाम देने जब जाओ तो जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट्स है वो क्वेश्चंस ही आप अटैम्प्ट मत करो, सिर्फ क्वेश्चंस वही अटैम्प्ट करें जिसमें आप 100% श्योर हैं। और शायद वही रीज़न रहा इसका कि आईआईटी क्रैक कर पाई। अदरवाइज़ ये हर बार जाती थी और वो क्वेश्चंस करने की भी कोशिश करती थी जो इसको नहीं आते, उसके ऊपर भी फोकस करती थी, तो वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती थी। लेकिन एक जो टेक्निक होती है एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की, वो शायद पहले इसको पता नहीं थी जब तक इसने सरल ज्वाइन नहीं किया था। और सरल ज्वाइन करने के बाद जो तीनों सर से इसको मिला हर टाइम सपोर्ट, ये ऐसा लगता है कि शायद उसी का रीज़न है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ई सरल की पूरी टीम का फुल सपोर्ट ऐशना को रहा है, जिसके कारण आज ये आईआईटी क्रैक कर पाई है और आईआईटी मुंबई सिविल में इसको एडमिशन मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, ऐशना भी खुश है और हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है कि हम सही टाइम पे ई सरल से जुड़ गए। और पूरी जो ई सरल की टीम है उसको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा इसके लिए। हेलो, मैं सोनल जैन तिजारिया, ऐशना की मदर हूँ एंड मुझे ई सरल टीम से बहुत ही मेंटरशिप और सपोर्टिव मिला है। मुझे ऐशना का जो 11-12 में देखना पड़ता था, इसको बार बार सपोर्ट करना पड़ता था, तो 12th के बाद इसने जब ई सरल ज्वाइन किया, इसका मेरे को मेंटरशिप में मेरा रोल ज़्यादा नहीं रहा। मेंटरशिप का सारा रोल ई सरल टीम को ही देना चाहूँगी एंड सपोर्टिव रोल भी।